गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू म्यूजिक सेशन। आज हम सीखने वाले हैं संगीत और ताल। संगीत में ताल का क्या महत्व है, संगीत में ताल क्यों ज़रूरी है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। संगीत में ताल का महत्वपूर्ण स्थान है, वह इस श्लोक से स्पष्ट होता है। गीतम वाद्यम तथा नृत्य यतस्ताले प्रतिष्ठते। संगीत में गायन वादन नृत्य ये तीन कलाएं तालबद्ध होती हैं। मतलब ये तीनों कलाएं, आपको पता है संगीत की डेफिनेशन, गायन वादन और नृत्य, इन तीन कलाओं के समूह को संगीत कहते हैं। लेकिन ये तीनों कलाएं ताल के बिना अधूरी हैं। कोई भी गायन ताल के बिना हो नहीं सकता, नृत्य भी ताल के बिना अधूरा है। शास्त्रीय संगीत की हर बंदिश तालबद्ध ही होती है, ताल पर आधारित होती है। उसी तरह बहुत सारे वाद्य जब बजाए जाते हैं तो वो तालबद्ध ही बजाए जाते हैं। हर वाद्य के लिए ताल जरूरी होता है, इसीलिए संगीत में तीनों कलाओं में इम्पोर्टेंट थीम ताल है। ताल से संगीत में सौंदर्य की प्राप्ति होती है। संगीत को ताल से ही समानता, एकरूपता प्राप्त होती है और उसी से गीतों में विविधता आती है। गाने वाले, बजाने वाले और नाचने वालों को ताल का ज्ञान आवश्यक होता है। ताल संगीत का प्राण है। ताल के बिना संगीत अपूर्ण है, ताल से ही उसमें परिपूर्णता आती है। श्रुतिर्माता लय पिता, यह वचन ताल का महत्व स्पष्ट करता है। और ताल के बहुत सारे अंग हैं, उसमें से हम कुछ अंगों का अभ्यास करेंगे। उसमें पहला अंग है ठेका यानी बीट्स। राग गायन में बंदिश या वादन क्रिया की लयबद्ध गति को ठेका कहा जाता है। जो तबला और पखवाज पर जो ताल लगाया जाता है उसमें बजता है, उसे ठेका कहा जाता है। देखिए, जब कोई भी राग हम गाते हैं, छोटा ख्याल बड़ा ख्याल, कोई भी बंदिश हम गाते हैं तो वो लयबद्ध और तालबद्ध की जाती है। तबला या पखवाज पर जो ठेका लगाया जाता है, जो बीट्स लगाए जाते हैं, ताल लगाया जाता है, उसे ठेका कहा जाता है। यानी ताल का सबसे इम्पोर्टेंट अंग है ठेका यानी बीट्स। अभी दूसरा पार्ट देखेंगे, खंड। खंड या विभाग या फिर हम पार्ट्स कह सकते हैं। ताल की मात्राओं को उनकी वजन के हिसाब से जो भाग या खंड बनाए जाते हैं, मतलब ताल की मात्राओं को लेकर उनके हिसाब से, जैसे उनकी संख्या है उसके अनुसार, उनकी संख्या अनुसार, उनकी वजन के हिसाब से जो भाग विभाग बनाए जाते हैं, खंड बनाए जाते हैं, उन्हें ही पार्ट्स या फिर खंड कहा जाता है। देखिए, आपने त्रिताल सीखा है। त्रिताल में 4 खंड है, 4 मात्राओं के। त्रिताल पूरा 12 मात्राओं का है और उसमें 4 खंड है, 4 मात्राओं के। इसीलिए खंड बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि खंड पर ही ताल बेस्ड होता है। मतलब 4 मात्राएं बजेंगी, उसके बाद रुक के फिर 4, फिर 4, फिर 4। मतलब खंड एक ताल का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे सम। ये तो सबसे बहुत इम्पोर्टेंट सम कहलाती है, मतलब ताल की पहली मात्रा। ताल की पहली मात्रा को ही सम कहा जाता है। संगीत मात्राओं के अनन्य साधारण महत्व है। संगीत में मात्राओं का अनन्य साधारण महत्व है। राग की बंदिश या गीतों में जिन स्वरों पर या मात्रा पर जोर दिया जाता है, वहाँ से ताल की मात्रा या सम की शुरुआत की जाती है। देखिए, राग की बंदिश शुरू हो जाती है, लेकिन किसी एक मात्रा पर जोर पड़ता है, वहाँ से ताल शुरू होता है। गायन उससे 1-2 मात्रा पहले ही शुरू हो जाता है, लेकिन एक ऐसी मात्रा आती है जहाँ पर जोर दिया जाता है और सब उस जोर पर मग्न हो जाते हैं, झूम उठते हैं। ऐसी मात्रा सम कहलाती है। और जहाँ पर जोर दिया जाता है वहाँ से ही ताल की मात्रा शुरू होती है, उसे सम कहा जाता है, यानी ताल की पहली मात्रा। जैसे त्रिताल में बहुत सारे गाने काल से शुरू होते हैं, यानी 9वीं मात्रा से, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 16 के बाद, मतलब आधा गाना, मतलब गाने का आधा आवर्तन कंप्लीट होने के बाद जब नया आवर्तन शुरू होता है, जब तक पहली मात्रा आती है,
वहाँ पर जोर दिया जाता है और वहाँ सम सम होती है, वहाँ से ताल की गिनती शुरू हो जाती है। इस प्रकार आपने आज जाना ठेका, खंड और सम, ये ताल के कुछ अंग हैं। इसके अलावा जो भी अंग है वो हम अगले पीरियड में सीखेंगे। तो आज के लिए आपने जो सीखा उसे ध्यान से लर्न कीजिएगा, उस पर गौर कीजिएगा और इस जानकारी को हमेशा के लिए अपने मन में इकट्ठा करके रखिएगा। धन्यवाद।